नमस्कार, आकिब सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग सीवर जिले के पिपराही प्रखंड क्षेत्र के पिपराही मुख्य चौक पर खड़े हुए हैं और वार्ड संघ के द्वारा आप देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का मुर्दाबाद का नारा यहां पर लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तमाम जितने खड़े हुए हैं ये अपने अपने वार्ड के वार्ड मेंबर है और इनके हाथों में नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश कुमार होश में आओ। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। 9 सूत्री मांग एवं नल जल जो बंद हुआ है, जो पीएचडी विभाग को सौंप दिया गया है, उसको लेकर यहाँ पर सारे वार्ड मेंबर मौजूद है। पहले तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों का आक्रोश निकल रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। हम इनका परेशानी भी जानेंगे। पहले इन तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तमाम जितने लोग खड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्र के वार्ड मेंबर है, यूं कह लीजिए उस वार्ड के मुखिया है। अब बातें आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले एक सूचना आई कि नल जल का काम वार्ड सदस्य हटाकर पीएचडी विभाग को सौंप दिया गया है। अगर आप अपने क्षेत्र में आंख उठाकर नजर उठाकर देखेंगे तो पीएचडी विभाग के द्वारा एक भी नल जल का कार्य सही ढंग से देखा नहीं जाता है। ये तो सबसे पहले बात आप समझ लीजिए। अगर आप अपने क्षेत्र में अगर जहां नल जल लगा हुआ है, अगर वो कुछ सही ढंग से रख रखाव कर भी रहे तो वो वार्ड मेंबर सब थे। वार्ड मेंबर से सही ढंग से उसका मरम्मत कराते थे, उसको अपने तरीके से रखते थे, पानी सभी लोगों को देते थे। मगर पीएचडी विभाग की तो पोल हमारे सामने ही नल जल लगा हुआ है, वो दिखा देंगे वो भी पीएचडी विभाग का है, उसका तो ऐसे ही पोल खुल जाता है। अब देख लीजिए कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें उनके मंत्री है मुरारी प्रसाद गौतम, उनके द्वारा कहा गया कि अब नल जल हटाकर पीएचडी विभाग को सौंप दिया जाएगा। और देख लीजिए वार्ड मेंबर तो ऐसे ही परेशान होते हैं। आप देख लीजिए कि एक 9 सूत्री मांग को भी लेकर लगातार उनकी मांग जारी है और ये तस्वीरें अब देख लीजिए कि मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तमाम जितने वार्ड मेंबर, इनके हाथों में बैनर है और यहाँ पर अगजनी का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि नल जल को लेकर पीएचडी विभाग तो कैसे स्थिति में है। नल जल सभा नहीं है मगर वार्ड सदस्य के द्वारा वो भी अहम काम किया जा रहा था, उसको भी छीन लिया गया है। वार्ड मेंबर के पिपराही संघ के यहाँ के अध्यक्ष हुए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या आप लोग की मांग है? आप लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। देखिए सर, हम लोग की मांग तो काफ़ी दिनों से जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, जितने वार्ड सदस्य हम लोग जीते हैं उस समय से ही हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग पहले गुहार भी लगाए, शांति तरीके से हम लोग बैठक भी किए। उसके बाद 3 अप्रैल को हम लोग पटना गर्दनी बाग में विधानसभा घेराव करने हम लोग गए थे। उसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को 1 माह के अंदर में वार्ड मेंबर, जितने भी वार्ड मेंबर जो जीत के आए हैं उनके 7/2 के खाते में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि वार्ड का विकास किया जाए। और हम लोग 1 माह क्या 1.5 माह बीतने के बाद हम लोगों को अधिकार देने के बजाय हम लोग को जो अधिकार थोड़ा सा उसको भी छीन लिया गया है। अभी फ़िलहाल हम लोग 3 दिन पहले हम लोग को सूचना आई है कि जो भी नल जल का रख रखाव देख रेख करना होता था वार्ड मेंबर के द्वारा, अब वो दे दी गई है पीएचडी को। और हम लोग काफ़ी जनता से, प्रधान जनता हम लोग से ये पूछती है कि आप लोग को हम वोट दे के जिताए हैं, आप लोग मेरे लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। सीधी बात यह है, आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार हम लोग को कुछ अगर देगी नहीं तब तक हम लोग जनता का विकास कैसे करेंगे। और जो पावर हम लोग को दिया भी गया था उसको भी ये माननीय मुख्यमंत्री पंचायती राज जो मंत्री है मुरारी कुमार गौतम जी, उनके द्वारा छीन लिया गया है। हम लोग इस अथी पे सारे वार्ड मेंबर पूरे पिपराही प्रखंड से हम लोग काफ़ी दूर से जो आए हुए वार्ड मेंबर हैं, हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का और पंचायती राज मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। और यहाँ तक आज तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय में कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस ग्राउंड लेवल से लेकर हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये और हम लोग को 9 सूत्री मांग हम लोग को मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग जीते हैं। और हम लोग जीत के हम लोग को ये श्रद्धा है कि हम लोग सारे वार्ड मेंबर मिलके अपने गांव, समाज, कस्बे, वार्ड में विकास करें, ताकि विकास करने के बाद फिर से हम अपने आगे जब वोट के लिए आए तो हम लोग जन समर्थन मिले। यही हम लोग की मांग। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मगर सबसे बड़ी बात ये कही जाए, अपने वार्ड के मुखिया होते हैं और जब जनता इनसे सवाल करती है तो लाखों सवाल बनने लगते हैं, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो ये लाजमी बनता है कि उनसे सवाल होता है। अब ये सवाल होता है तो एक बार फिर ये 3 दिन 4 दिन पहले रोज एक पत्र जारी किया गया, उसमें बताया गया कि नल जल का काम वार्ड सदस्य से हटाकर पीएचडी को दे दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या पीएचडी विभाग के द्वारा नल जल पहले जो देखे जा रहे क्या वो सही स्थिति में है।
अगर आप अपने क्षेत्र में अगर जांच करा ले या अगर आप खुद किसी स्थल पर जाए, वार्ड मेंबर तो उसको बेहतरीन तरीके से रख रखाव कर रहे थे और भी अच्छी स्थिति में उनको लाने का प्रयास कर रहे थे, मगर पीएचडी विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। आप जहां भी आंख उठाकर देखेंगे पीएचडी विभाग के द्वारा नल जल कतई सही से नहीं रख रखाव है। आप जहां पर भी देखेंगे कुछ और वार्ड सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम विकास पासवान हो गया। हम परसौनी वार्ड पंचायत के उप मुखिया हैं। हम लोगों के द्वारा विधानसभा का घेराव 3 अप्रैल को किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों को एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था। उस प्रतिनिधि मंडल को बताया गया था कि आपकी जो 9 सूत्री मांग है वो 1 माह के अंदर वो पूरी कर दी जाएगी। अब हम लोगों को पूरी करने 1.5 माह बीत गया। पूरी करने के बजाय हम लोग क्या नाम है, नल जल भी हम लोग के अंडर में था। हम लोग उसका रख रखाव कर रहे थे, उसको सही से संचालन कर रहे थे। उनको भी मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग से छीन करके पीएचडी विभाग को दे दिया गया है। और एक बात तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार रियल पलटू राम हैं। पलटू राम इसलिए कहूँगा क्योंकि उनके द्वारा ही 1 माह पहले 1.5 माह पहले ये आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगों जो 9 सूत्री मांग है हम उसको 1 माह में पूरा कर देंगे। ये पूरा करने के बजाय ये हम लोग से एक अधिकार जो था नल जल वो भी छीन लिए है। इसलिए मैं उनको पलटू राम कह रहा हूँ। और ये हम ही नहीं कह रहे, ये पूरा बिहार उनको पलटू राम कहता है और पूरा भारत उनको। सामने लोकसभा का चुनाव हम कुछ रोकना चाहेंगे, या सामने लोकसभा का चुनाव है 2024 में, क्या इसका इम्पैक्ट अगर ये नहीं हटाया जाता है, पीएचडी विभाग से वार्ड मेंबर को नहीं सौंपा जाता है, तो क्या 2024 में इसका प्रभाव पड़ सकता है? सर ये तो खैर 2024 उनको पता लग जाएगा। हम लोग अभी क्या कहें, उनको जो अभी सत्ता में है बैठे हुए, उनको सत्ता में मगरूर है, वो उनके अधिकार में उन जो चाहे अपना पावर का यूज करें। लेकिन जब हमारी बारी आएगी हम लोग भी उनको बता देंगे कि कैसे आप 2024 का अभी जो प्रधानमंत्री का जो आप सपना देख रहे हैं वो आपको सपना को हम सभी वार्ड मेंबर मिल करके चकनाचूर उड़ा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति है और अब पर वोटर से हम लोग डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं। जो भी सवाल होता है वार्ड मेंबर से किया जाता है, नहीं कि मुखिया से और नहीं कि यहाँ से डीएम से, किसी से भी नहीं किया जाता है। जो भी सवाल होता है वो डायरेक्ट वार्ड मेंबर के पास आता है, कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। चलिए धन्यवाद। आपने तो सही कहा कि जो भी सवाल होता है वो वार्ड सदस्य से ही होता है, न मुखिया से होता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर पीएचडी विभाग से अगर पत्र नहीं हटाकर वार्ड मेंबर को सौंपा गया तो इसका असर 2024 के भी चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है, उसका असर इस पर भी पड़ सकता है। सारे वार्ड मेंबर, पूरे बिहार के वार्ड मेंबर संघ धरना पर उतर सकते हैं। तस्वीरें जो निकल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिवर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी। कौन हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, हमारी गौतम मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में हो, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।